So hello student, let us start our question number 2 from exercise 9.1. तो students let's read the question. तो question को पढ़ते पढ़ते हम अपना डायग्राम भी साथ साथ ड्रॉ करेंगे. A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that, तो एक ट्री है यहाँ पे जो टूट चुका है, जो ब्रेक हो चुका है बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, जो उसका ब्रोकन पार्ट है. तो लेट्स से कि दिस इज़ अवर ट्री. ये कुछ एक सर्टेन हाइट थी ट्री की और ये ट्री जो है वो इस पार्ट से ब्रोक हो चुका है. ठीक है, तो इस पार्ट से ये ब्रोक हो गया, तो कुछ इस तरीके से ब्रोक हुआ है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. ये जो टॉप है ट्री का वो टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है, वो ग्राउंड को टच कर रहा है, टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो ग्राउंड को टच करने के बाद वो उससे कितना एंगल बना रहा है, उसके साथ वो मिलके 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. नाउ the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. The distance between, जो distance हमारा foot of the tree, this is the foot of the tree and the top of the tree, this is the top of the tree. तो फुट और उस ट्री के टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर. यस, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. वी हैव टू फाइंड दिस, नो एक्चुअली होल हाइट ऑफ द ट्री. हमें ट्री की पूरी हाइट निकालनी है क्योंकि ट्री तो यहाँ से यहाँ तक था ना, अब वो टूट गया, उसका आधा हिस्सा ज़मीन पे पड़ा है, लेकिन हमें इस हाइट को भी निकालना है, साथ साथ इस हाइट को भी निकालना है. तो अगर हम इसे ठीक से ऑब्जर्व करें तो दिस इज़ 90, यहाँ पे कुछ 90 डिग्री होगा एंड दिस इज़ अवर थीटा. ओके, दिस इज़ अवर थीटा. अगर ये 90 है तो ये वाली साइड अपनी हाइपोटेनस होगी कि नहीं होगी, ये हाइपोटेनस है. अगर ये हाइपोटेनस है और थीटा के सामने वाली साइड इज ऑलवेज अवर परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, तो दैट्स वाई एंड दिस इज दिस 8 मीटर, दिस 8 मीटर इज अवर बेस. तो हमने तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली कि कहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है, कहाँ पे हमारा बेस है एंड कहाँ पे हमारा हाइपोटेनस है. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे जितने भी, उसको सॉल्व करने का एक मेथड है. क्या, यू हैव टू राइट व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. ये वर्किंग में नहीं शो करना है, मैंने पहले भी बताया था, ये सिर्फ आपको रफ वर्क में अपने आप को बस हिंट देने के लिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है. तो बच्चों यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारा यहाँ पे बेस. ओके, नाउ what we have to find, we have to find the perpendicular and अगर ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस है तो दिस इज, अगर ये हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस कहाँ से मिला, जब ये वाला पार्ट ब्रोक हुआ था हमारा तभी तो ये साइड इधर जाके हाइपोटेनस बना. तो देयरफॉर अगर ये हाइपोटेनस है तो ये भी हाइपोटेनस ही होगा. और अगर हमें होल हाइट निकालनी है ट्री की तो व्हाट वी हैव टू डू, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, तो हमारी पूरी हाइट निकल जाएगी अपने ट्री की. तो हमारा बेसिकली क्या मोटिव है कि एक तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है और दूसरा हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे क्या हिंट मिला है, यहाँ से मुझे ये हिंट मिला है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मेरा क्या बन सकता है, एक वो, और दूसरा इधर भी हम बेस का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें दो चीज़ें चाहिए होती है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो बेस और दूसरा अपना हाइपोटेनस. यहाँ पे ले लेते हैं हम बेस अपॉन हाइपोटेनस ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा. तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले. क्लियर. तो यहाँ से हमने क्या एनालाइज किया, यहाँ से एनालाइज किया कि P अपॉन बी का वैल्यू क्या होता है. P अपॉन बी का वैल्यू होता है अपना tan थीटा एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए हमें यूज आएगा cos थीटा. तो ये दो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनकी हेल्प से हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो ये तो हो गया मेरा रफ वर्क. तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करना. सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को नाम दे दो ए, हेयर बी एंड हेयर सी, और यहाँ पे राइट एंगल at B. Okay, now right angle at B, here theta is equals to 30 degree. Therefore यहाँ पे से हम tan थीटा उठाएंगे. आपको पता है tan थीटा की वैल्यू क्यों ली मैंने, क्योंकि यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर निकालने के लिए. पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB एंड व्हाट इज योर बेस, बेस इज BC. तो एक चीज़ अगर हमें गिवन है
जैसे कि बेस गिवन है और एक हमें निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो कम से कम 2 का पेयर होना चाहिए और यहाँ पे अपना tan थीटा आ गया। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 30 AB upon BC and value of the tan 30 is 1 upon root 3 is equals to AB का वैल्यू तो हमें नहीं पता, AB को एज इट इज़ लिख देंगे एंड बेस का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू AB। यहाँ से हमें AB का वैल्यू पता लग गया। एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे ये AC ले रहे हैं तो यहाँ पे हम एक काम कर देते हैं, इसे C डैश लिख लेते हैं क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ये यहीं से टूट के यहाँ पे आ गया है, इसे C डैश ले लेते हैं। नाउ अब हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक तो टैन थीटा की वैल्यू निकालना है और एक अपना कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और BC अपॉन AC। क्लियर? थीटा इज अगेन 30 डिग्री, तो कॉस 30 इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। कॉस 30 का वैल्यू √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू BC का वैल्यू 8 एंड AC we don't know. By cross multiplication AC is equals to 8 upon √3 into 2, AC is equals to 16 upon √3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें अपना AB का वैल्यू निकल गया और अपना AC का वैल्यू निकल गया। तो AB का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एंड AC का वैल्यू या तो इस AC को बोल लो या फिर ये वाले AC को बोल लो, बात एक ही है। तो AB का वैल्यू अपना आया 8 अपॉन √3 एंड AC का वैल्यू अपने आया 16 अपॉन √3। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। AB का वैल्यू हो गया अपना 8 अपॉन √3 प्लस AC का वैल्यू हो गया अपना 16 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन √3 हेयर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कभी भी रूट की कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में नहीं होती, तो इसलिए अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पे रैशनलाइज, मल्टीप्लाई बाय √3 एंड ऑल्सो अगेन न्यूमरेटर में भी हमें √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो √3 एक पूरा होल 3 बना देगा, 24 अपॉन 3 √3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। नाउ द आंसर इज 8 √3। height of tree is 8 √3।